और अब खबरें विस्तार से। खेलो इंडिया की शुरुआत गुलमर्ग में हो चुकी है। इस अवसर पर एक समारोह में बोलते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए गर्व और खुशी की बात है कि यहाँ शीतकालीन खेलों का आयोजन हो रहा है। रंगीन कर देंगे। जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए जो पेश करेंगे आज के दिन ये ट्रेडिशनल रोप। मित्रों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 60 सालों से हमारा देश स्पोर्ट्स के सॉफ्ट पावर से महरूम है। सौभाग्यशाली है हमारा देश कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रयासों से आज ग्लोबल स्टेज पर भारत की प्रतिष्ठा को खेल जगत में पुनर्प्रतिष्ठापित करने का भगीरथ प्रयास किया है। उन्होंने आज युवा ऊर्जा को नया आसमान, नए पथ। सालों से जिस प्रकार हमारे देश में स्पोर्ट्स का उदास वातावरण था, उसे समाप्त करके प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स एवं युवा आकांक्षाओं को नई प्राथमिकता दी है। उन्हें नई ऊर्जा के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। पिछले 8-9 वर्षों में युवा टैलेंट के संकल्प को साकार करने की मुहिम पूरे देश में चली और भारतवर्ष ने पिछले 8-9 वर्षों में देश के करोड़ों नौजवानों को स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में नए हीरोज प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री जी के कारण युवा शक्ति में उनके विश्वास ने यह साबित किया स्पोर्ट्स परिवर्तन का, सामाजिक रूपांतरण का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। स्पोर्ट्स के जरिए हम न सिर्फ समाज को नई दिशा दे सकते हैं, उसे समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी नया आयाम दिया जा सकता है। मैं अत्यंत आभारी हूं खेल मंत्री जी का भी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी को देश का एक श्रेष्ठ और प्रमुख स्पोर्ट्स सेंटर बनाने में हमारा भरपूर सहयोग किया है। मैं आज कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज स्पोर्ट्स का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किसी भी विकसित राज्य से बेहतर है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसके कारण आज अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, हर जिले में हमारे पास स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम की श्रृंखला है और केवल जिलों तक नहीं बल्कि छोटे स्थानों तक भी ऐसी सुविधाएं हमने डेवलप की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, स्पोर्ट्स सेक्टर का जो जम्मू कश्मीर का बजट है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। महाराष्ट्र देश का बड़ा, मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है। महाराष्ट्र का जो बजट है वो शिक्षा और एजुकेशन एंड यूथ स्पोर्ट्स एक साथ मिला करके, हमारे यहां अगर दोनों हम मिला लें तो महाराष्ट्र से केवल 38 करोड़ कम बजट जम्मू कश्मीर का है। हरियाणा और केरल हमारे हमसे 2.5 गुनी 3 गुनी आबादी के राज्य हैं, उनसे भी हमारा बजट स्पोर्ट्स का ज्यादा है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन स्पोर्ट्स में हमारे खेलने वाले बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है। दूर दराज के इलाकों में भी सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स काउंसिल ने मेहनत की है और आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बिखरे स्पोर्टिंग टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण गुलमर्ग में शुरू हो गया है। ये प्रतियोगिता 14 फरवरी तक चलेगी। तीसरे संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुब्बारे उड़ाकर किया। इस मौके पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि देश के सभी खिलाड़ी गुलमर्ग पहुंचे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करता हूं। आज ये मौसम और यहां का नजारा ये दिखाता है कि हमारे 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जो 1500 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर आए हैं, वो अपना टैलेंट भी दिखाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, कंपीट भी करेंगे और आप में से ही बहुत सारे खिलाड़ी भविष्य में वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर विंटर ओलंपिक्स तक जाने का अवसर भी मिल पाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पूरे देश में
अगर पिछले बार अगर विंटर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किसी ने किया था तो किसने किया था? किसी और ने नहीं, हमारे यहीं के लोकल हीरो आरिफ खान विंटर गेम्स में खेलने गए थे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। भविष्य में और खिलाड़ी आए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किए हैं और खेलों का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी सोच है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे खड़े किए गए हैं कि इसके माध्यम से हजारों खिलाड़ी हर वर्ष कंपीट करते हैं। और माननीय एलजी साहब को मैं क्या बताना चाहता हूं कि इसी समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में 5,500 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर के वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल उसका समापन भी होगा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज होगा और वहीं पर इन खूबसूरत वादियों के बीच में आज 29 राज्यों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 5 दिन तक 11 गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में यहां पर आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत और एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय एलजी साहब, आपने 40 खेलो इंडिया सेंटर्स ई लॉन्च यहां से करने का काम किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा तालियों पुकारी, क्योंकि इनको पता है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा, खेलोगे तो खिलोगे, और ये साफ खिलते हुए चेहरे यहां पर नजर आते हैं। बर्फबारी के बीच में, इस ठंडी हवाओं के बीच में भी आप अपने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि जो देश के अन्य राज्य, कई राज्य नहीं कर पाए, जम्मू कश्मीर ने मात्र 3 वर्षों में करके दिखाया। जम्मू कश्मीर के हर जिले में आज इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गए और गांव-गांव में खेल के मैदान बनकर तैयार हुए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर के रियासी से बड़ी खबर है। भारत में पहली बार रियासी में लिथियम के भंडार मिले हैं। रियासी के सलाल में मिले हैं लिथियम के भंडार। सलाल में 5.9 मिलियन यानी करीब 6 मिलियन टन लिथियम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पुष्टि हुई है। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर है, ये जम्मू कश्मीर के रियासी से ये बड़ी खबर है। भारत में पहली बार रियासी में लिथियम के भंडार मिले हैं। रियासी के सलाल में मिले लिथियम के भंडार और ये सलाल में 5.9 मिलियन यानी करीब 6 मिलियन टन लिथियम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पुष्टि हुई है। मोबाइल और ईवी की बैटरी बनाने में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये एक काफ़ी अहम खबर ही नहीं है, बल्कि काफ़ी खुशी की बात कही जा सकती है। जम्मू कश्मीर के रियासी में ये भंडार मिला है लिथियम का। जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम का ये भंडार, और ये माना जा रहा है कि काफ़ी बड़ा भंडार है। जम्मू कश्मीर के सलाल में यानी रियासी के सलाल में 5.9 मिलियन टन यानी करीब 6 मिलियन टन लिथियम जो है वो बरामद है और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की इसमें पुष्टि हुई है। को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सलाल इलाके में लिथियम आखिरकार ढूंढ निकाला है। पिछले 2 सालों से खोज लगातार जारी थी और उस खोज के ऊपर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। हम इस समय सलाल इलाके में मौजूद हैं, जिस इलाके में वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है वो चिन्ह जरूर लगाए हुए हैं। ऐसी और भी कई स्थान हैं, दर्जनों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर
से जो है वो जो निशान जो है वो जो साइन है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और ये लिथियम है और इसी लिथियम के ऊपर हम इस समय मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि पिछले 2 सालों से जो है वो ये खोज लगातार जारी थी। वैज्ञानिकों के कैंप यहाँ पर लगा करते थे और ये जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो हम निशान दिखा रहे हैं, ये उन्हीं वैज्ञानिकों ने जो है वो ये साइन मार्क जो है वो लगाया हुआ है। और अब ये प्रेस रिलीज के जरिए जो है वो ये पूरा स्पष्ट कर दिया है कि 5.9 मिलियन टन जो है वो यहाँ से लिथियम जो है वो अब निकलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो शख्स मौजूद है जिन शख्स के पास जो है वो वैज्ञानिक रुका कर पिछले 2 साल से लगातार इन्हीं के पास रहा करते थे और इन्हीं के जो है वो दिखाए हुए रास्तों के ऊपर चलते चलते इन्होंने जो है वो आज वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। भारत में पहली बार जो है वो लिथियम की खोज सफल हुई है। मेरे साथ गांव के नायब सरपंच मौजूद हैं सलाल के, इनसे हम बातचीत करते हैं। एक तो बड़ी मुबारक की बात है कि जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में जो है इस प्रकार की खोज हुई है। आपका भी योगदान रहा है उन वैज्ञानिकों के साथ। कितनी खुशी महसूस हो रही है और कितना बड़ा रोजगार जो है वो अब हमारे पूरे रियासी में, पूरे जम्मू कश्मीर में मिलने जा रहा है। शुक्रिया करण जी, आज आपने समय निकाला, सलाल में आए। ये हमारे 2 साल इन्होंने पूरा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद इन्होंने पूरा ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग करने के बाद आप जो ये निशान देख रहे हैं, ये पहला पॉइंट इनका ये है। इधर से इन्होंने शुरू किया है। ये 100 मीटर जितना भी इनकी बनती थी हाइट वगैरह इनकी डाउन जाते थे, ये पूरा इसमें वो निकाल के अपना टेस्टिंग, उसके बाद इसको बहुत बिल्कुल ब्रीफ पीस के इसके सैम्पलिंग लिए जाते थे। सैम्पलिंग इन्होंने फिर अपलोड किए। वो सेंटर में लखनऊ जाते थे जैसे सैंपल, वहाँ से पूरा फिर ये कल ही हमें ये पता लगा कि ये बहुत ही खुशी की हाँ पास हो गया है। प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मिलियन के हिसाब से है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है। ये हमारे लिए भाग्य खुला है कि ये हमारा सलाल चमकेगा एक दिन। जो हमारे सलाल बेरोजगार लोग हैं वो लोग कोई भी घर बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। हम मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि यो जहाँ पे इतना बड़ा यो लिथियम का ये लिथियम जो हमें पहले बाहर से मिलता था, ऑस्ट्रेलिया चीन से लाया जाता था, अब ये हमारे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के सलाल इलाके से पाया जाएगा। ये इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पूरे रियासी में इसी को लेकर के मुबारकबाद दी जा रही है कि हमारे रियासी का नाम जो है पहले भी किसी के परिचय का मोहताज नहीं था, लेकिन अब लिथियम के पाए जाने के बाद जो है वो ये रियासी जो है वो इस समय चर्चाओं में है। ये पूरा इलाका दरिया चिनाब तक अगर बात करें हम 500 मीटर की दूरी तक जो है वो दरिया चिनाब आता है। अगर एरियल डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये लगातार जो है वो ये पूरा लिथियम के साथ ही जो है वो घिरा हुआ। अब यहाँ के लोगों को रोजगार भी जरूर मिलेगा, इस प्रकार की उम्मीद जो है वो इन लोगों में बनी हुई है। और ये पिछले 2 साल से ऐसा सर्वे जो था वो वैज्ञानिकों द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन जायलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो है बीते कल इसकी जो है पुष्टि कर दी गई है। और पुष्टि के बाद जो है वो तमाम लोग जो है एक दूसरे को रियासी में मुबारकबाद देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। इस वक्त सीधे हमारे साथ करणदीप जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करणदीप, कब से इसकी खोज हो रही थी और जब फाइनली पता चला कि इतना बड़ा भंडार यहाँ पर लिथियम का है तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां मिल रही हैं लोगों की देखने में? बिल्कुल विशाल, अगर बात करें इस लिथियम की खोज की तो पिछले 2 सालों से जहां पर वैज्ञानिकों की जो उनका डेरा था वो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जमाया हुआ था। पिछले 2 साल से यहीं पर जो है वो सलाल एरिया में, जम्मू कश्मीर के जिला रियासी का सलाल एरिया है जहाँ पर लिथियम की खोज जो है वो हुई है। और यहाँ पर पिछले 2 सालों से लगातार खोज की जा रही थी स्थानीय लोगों की मदद के साथ। और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जरूर पाई गई है। बीते कल शाम से ही, जैसे ही अगर बात करें सोशल मीडिया पर जब सर्कुलेट होना शुरू हुए तो लोग जो है एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये लिथियम का पदार्थ कहीं ना कहीं मिलना एक बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि इसको लेकर के एक खुशी जो है वो अब हर किसी में देखी जा रही है। क्योंकि बेरोजगारी की बात जो है वो हर तरफ पहले सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब जैसे ही इसकी खबर सामने आई है कि लिथियम का पदार्थ मेटल जो है वो यहाँ से अब निकलेगा, 5.9 मिलियन टन जो है वो यहाँ से लिथियम पाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार का साधन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिलने जाएगा। इसी को लेकर के खुशी जो है वो जरूर हर किसी के चेहरे के ऊपर जो है वो जरूर देखी जा रही है। जी विशाल, ये लिथियम का जो भंडारण वहां पे जो भंडार मिला है, किस तरह से आगे इसकी प्रोसेसिंग होगी और किस तरह ये लोगों के रोजगार से जुड़ पाएगा, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है?
बिल्कुल, अभी अगर शुरुआती तौर पर अगर जानकारी की बात करें तो जो स्थानीय लोग हैं, नायब सरपंच के साथ राजेंद्र सिंह के साथ हमारी बातचीत हुई है। वहाँ के जो युवा हैं, जो वहाँ पर जिनकी निगरानी में ये कामकाज हो रहा था, कईयों की मिल्कियत ज़मीन भी है और ये दरिया चिनाब से लेकर के ऊपरी टॉप तक का जो गाँव है वो पूरा का पूरा लिथियम से जो है वो भरा हुआ है। अब इसकी शुरुआत कामकाज कब तक की जाएगी इसके ऊपर जो है वो पुष्टि करना भी मुश्किल है। फिलहाल अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 6 माह के अंदर अंदर जो है वो कामकाज शुरू हो सकता है। टेंडरिंग होगी, इसकी प्रोसेस के थ्रू ही जो है वो काम होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग जो है वो इसके ऊपर भी काम कर रही है और फिलहाल हर किसी के चेहरे पर जो है वो खुशी जरूर देखी जा रही है विशाल, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा रही है। काम कभी भी शुरू हो सकता है, ऐसा अनुमान जो है वो जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन हर तरफ जो है वो एक दूसरे को बधाइयाँ देने का जो दौर है वो इस समय चल रहा है विशाल। बहुत शुक्रिया आपका करण, तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के रियासी के सलाल इलाके में 5.9 मिलियन टन, करीब 6 मिलियन टन लिथियम का भंडार जो है वो मिला है और इससे जाहिर है कि इलाके में खुशी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे जो है कुछ और अच्छी खबरें आगे हमें सुनने और देखने को मिलेंगी। नॉर्मल वो नहीं है पत्थर जो आप देख। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं J&K लद्दाख हिमाचल। LG मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया से जुड़े कार्यक्रम के अवसर पर न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत की। खेलो इंडिया 3rd एडिशन का प्रोग्राम जो है आज इनॉग्रेशन हो चुका है। 10 से 14 तक एक प्रोग्राम चलेगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब मौजूद है। आप कैसे देखते हैं इन इवेंट्स को और जिस तरीके से यहाँ पर आज जो है 1500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं इंडिया से, कैसे देखते हैं एलजी साहब? स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा अवसर है और जम्मू कश्मीर के नागरिक भी इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी, खास तौर से हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल ने बड़ी मेहनत की है। देश भर के लोग यहाँ खेलने आए हैं। भविष्य में यहाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ विंटर गेम्स भी स्थापित होने वाला है। विंटर स्पोर्ट्स में मैं देखूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। आने वाले दिनों में और भी प्रतिभावान खिलाड़ी इस क्षेत्र से निकलेंगे। विंटर स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, कैसे देखते हैं आने वाले सालों में गुलमर्ग में और क्या कुछ होने वाला है? देखिए, स्पोर्ट्स हमारे लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट चीज है और इसलिए हमने पिछले दिनों में बहुत दिन प्रयास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान रहा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज जम्मू कश्मीर का बेहतर बना है, उसमें PMDP की भूमिका बड़ी प्रभावी रही। पंचायतों में भी आज हर पंचायत में हमने स्पोर्ट्स फील्ड बना दिए हैं। इंडोर आउटडोर स्टेडियम हर जिले में हो गए। हर जगह हम चाहते हैं कि यहाँ जवान खेले, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। तो यहाँ पर हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की तो उन्होंने कहा जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिशें हैं PM नरेंद्र मोदी के आधार पर, उनकी ही ये गाइडलाइंस है, उनकी ही डायरेक्शंस है कि यहाँ पर इंडिया में स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिशें कर रही है कि यहाँ का स्पोर्ट जो है प्रमोट हो। तो आज यहाँ पर इनॉग्रल सेरेमनी हो चुकी है और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। इस तरफ से भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें जोशो खरोश है, जो यहाँ पर गेस्ट आए हैं दीगर स्टेट से उनमें जोशो खरोश नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये खेलो इंडिया का जो 3rd एडिशन है ये यहाँ पर सक्सेसफुल रहे, इससे यहाँ का जो विंटर स्पोर्ट्स है उसको भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिले और टूरिज्म में भी बढ़ा हो। न्यूज 18 के लिए फिरोजवानी के साथ गुलमर्ग से फजा ज़ैनब। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन किया गया। गांधीनगर इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने प्रदर्शन किया। अब लोकल पार्टियां अभियान का खुलकर विरोध कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध हो रहा है। जी हाँ, जो एनक्रोचमेंट खत्म किए जाने की जो मुहिम चल रही है उसका ये विरोध हो रहा है, उसकी मुखालफत हो रही है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन किया गया। गांधीनगर इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने प्रदर्शन किया। अब लोकल पार्टियां
इस अभियान का खुलकर विरोध कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में सरकार के आदेश के बाद जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है उसके खिलाफ आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मोर्चा खोला है और जम्मू के गांधीनगर इलाके में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो बैनर है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है स्टॉप बुलडोजिंग, यानी कि जो बुलडोजर लगातार चल रहे हैं उनके खिलाफ ये यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो बंद किए जाएं। और कहीं ना कहीं मांग जो है वो लगातार इनकी की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर खास तौर पर अगर बात करें जम्मू के जो अलग अलग इलाकों में जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको लेकर ये जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर इनकी मांग है कि बुलडोजर जो है वो चलना बंद कर दिए जाए। पीला पंजा जो जम्मू के अलग अलग कोनों में चल रहा है वो चलना जो है वो बंद कर दिया जाए। तो साफ तौर पर बार बार मांग जो है उनके द्वारा की जा रही है। जी सर, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप? देखिए, ये जो बुलडोजर लोगों पे चलाए जा रहे हैं लगभग 1 महीने से लोगों को डराया जा रहा है, सताया जा रहा है। गरीब लोगों की झुग्गियां और जो बिजनेसमैन है, किसी ने मरला 2 मरला 4 मरला पे अपनी दुकानें बनाई हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, ये उनको डिमोलिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं क्योंकि जब 30 साल पहले बॉर्डर पे शेलिंग होती थी, बॉर्डर पे फायरिंग होती थी, मॉर्टर शेल फेंके जाते थे, लोग कठुआ के, सांबा के, आरसपुरा के, अखनूर से ये लोग सुरक्षित जगहों पे यहाँ आए। इसी तरह डोडा किश्तवाड़ से लोग जब मिलिटेंसी बुलंदियों पे थी ये लोग यहाँ सुरक्षा के लिए आए। यहाँ ये सरकार उन पे बुलडोजर चला रही है, उन गरीब लोगों को तंग कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चाहती है कि ये जो कॉलोनियाँ बनी हैं इनको रेगुलाइज किया जाए। सरकार उनसे जो भी रेट तय करे वो उनसे ले ले, बट उनको तंग मत करे। और अगर किसी के पास बड़ा चंक है, अगर वो अस्पताल के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, हॉस्पिटल के लिए चाहिए, कोई पीएचई के लिए चाहिए, तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट के लिए हम रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन सरकार ध्यान बटाने के लिए, सरकार फेल हो चुकी है नौजवानों को रोजगार देने में, सरकार फेल हो चुकी है डेली वेजर को परमानेंट करने में, सरकार फेल हो चुकी है महंगाई को करने में, सरकार फेल हो चुकी है करप्शन को कंट्रोल करने में। तो ये लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसका डट के विरोध करेगी। आज पूरी स्टेट में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिट इन धरना, और अगर ये इससे बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े प्रदर्शन पीसफुल मैनर में किए जाएंगे। साफ तौर पर लगातार जो यहाँ पर अपनी पार्टी के सीनियर नेता मनजीत सिंह का यही मानना है, कहना है कि जो लगातार प्रोटेस्ट जो डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, जो पीला पंजा चलाया जा रहा है, उससे सरकार यहाँ बंद करे और जो कॉलोनीज हैं जहाँ पर इस तरह की जो बुलडोजर चल रहे हैं रेगुलराइज करने का काम जो है वो सरकार करे ताकि लोगों को राहत जो है वो मिल सके। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजित बोरा। और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की कार जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के तपियाल मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चौधरी लाल सिंह एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद अपने घर कठुआ वापस जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सांबा के टपियाल मोड़ के नजदीक सड़क पर अचानक मवेशी कार के आगे आ गए, जिसके बाद ड्राइवर द्वारा मवेशी को बचाते हुए ये हादसा पेश आ गया। चौधरी लाल सिंह और उनका ड्राइवर दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे कई अग्रिम गांवों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें एसओजी सांबा, सीआरपीएफ की 38 बटालियन और बीएसएफ की 48 बटालियन के जवान शामिल रहे। जवानों द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते गांव कोलपुर, बरोटा, केसो, लगवाल और कदरल इलाके में चलाई गई। जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंथियाल में भारी चट्टानें गिरने और महा कैफेटेरिया मोड़ के पास मिट्टी धंसने से राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया है। हाईवे पर भारी वाहनों के फंसे होने से भारी परेशानी बताई जा रही है। डॉक्टर हारून जरगर, मैं डोडा से हूँ। हम कल बानीहाल जा रहे थे तो कल रात 6 बजे से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं पंथाल एरिया में। तो ये जाम शायद पूरे उधमपुर तक है, बहुत ही लंबा जाम स्टक हुआ है कल रात से।
यहाँ पे इंतज़ामिया जो भी आती है वो देख के चली जाती है, कोई रिस्टोरेशन का काम नहीं होता है। यहाँ पे कोई पत्थर कल सुबह आए, रात को कोई पत्थर नहीं आया, अगर आए भी तो कोई भी रिस्टोरेशन का काम थोड़ा सा चलना चाहिए था। थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ अगर छोड़ते तो लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे दरमंदा है, पूरे दरबदर हो गए हैं। यहाँ पे खाने का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, वॉशरूम का कुछ भी नहीं इंतज़ाम है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहे थोड़ा सा रिस्टोरेशन रोड का जैसे भी लगाए और ताकि लोग सफ़र ना हो जाएं। यहाँ पे अल्टरनेट एक ही था कि जो ये नया टनल यहाँ पे आप दिखा देना यहाँ पे वीडियो, जहाँ पे जो 4 वे का टनल नया था ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे ये हमें अल्टरनेट रूट के थ्रू छोड़ सकते थे कल रात से, मगर यहाँ पे भी उन्होंने कोई इंतज़ाम इसके अलावा भी नहीं किया कि अल्टरनेट रूट उसके थ्रू हमें वहाँ कश्मीर के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे यही है जो नया कश्मीर हमारा है, जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।